नमस्कार, मैं हूं और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। वापी बस डिपो की दयनीय हालत से यात्री है परेशान। उमरगांव सड़क हादसे में 3 युवकों की हुई दर्दनाक मृत्यु। और सिलवासा में कंपनी के 220 मजदूर वेतन की मांग को लेकर उतरे हड़ताल पर। आइए जानते समाचार को विस्तार से। वापी बस डिपो पर हो रही असुविधा से यात्री बेहद परेशान हैं। इसी के साथ बस डिपो पर यात्री के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले कई सालों से वापी बस डिपो की हालत दयनीय बनी हुई है, परंतु प्रशासन देख के भी अनदेखा कर रहा है। बताया जाता है कि बस डिपो पे ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय। बता दें कि यह समस्या आज से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से है। पेयजल की हालत तो शौचालय से भी बदतर कर दी गई है। एक तरफ सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक बात से और अवगत करवा दे कि बस डिपो पर लगाए गए दुकान में एक्सपायरी माल सामान बेचे जा रहे हैं। देखा जाए तो खुलेआम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि यात्रियों को रात में सफ़र करना होता है तो उन्हें बिजली की असुविधा से भी जूझना पड़ता है, परंतु प्रशासन के कानों पर तो जू तक नहीं रेंग रहे हैं। प्रशासन को इस पर गहराई से सोचना अनिवार्य बना हुआ है। आपका नाम? मैं अनुसुया जादव और वापी एसटी को सुविधा મળે છે। यहाँ पे ऐसा पानी का प्रॉब्लम है, नेम ही हम लोग यहाँ पे आते, बाथरूम का भी प्रॉब्लम है, कभी कभी लाइट का भी प्रॉब्लम रहता है। रात के टाइम तो अगर अचानक हम 1-2 बजे के टाइम पे आए तो बस स्टैंड पूरा शांत रहता है। मतलब हर कोई ना कोई चीज़ से ऐसा डर लगता रहता है। जैसे ही पानी की सुविधा तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं यहाँ पे। वापी एसटी डेपो में क्या क्या सुविधा दी जाती है? वापी एसटी डेपो में अभी पीने के पानी के लिए, ठंडे पीने पानी के लिए जार रखे हैं, बेंचेस रखी है, नगर पालिका ने बेंचेस डोनेट किए हैं और रिनोवेशन का काम चल रहा है। कूलर का प्रपोजल रखा हुआ है और नगर पालिका ने स्टेप गार्डन बना के दिया है और भविष्य में और एमिनिटीज़ देने के लिए प्लानिंग है। सर, इसमें जो पानी का बर्फ है, नल बल लगे, किसी में वो सब रिनोवेशन में नया आ जाएगा। कितने दिन से लगे? ये चालू ही है, काम चालू है। सर, हम लोग को ऐसा मिला कि 1-2 साल हो गए पानी बने। सर, ये पानी का जल एक ही रखा हुआ है? नहीं, 5 मंगवाते हैं लेकिन वो पानी भर के चले जाते हैं, इसीलिए हमने 1 बाय 1 जैसे खाली होता है तो रख देते हैं। सर, ये शौचालय में भी गंदगी है और उसका भी प्रॉब्लम है, तो उसका क्या? वो प्राइवेट पार्टी का पर्यावरण, अखिल भारतीय पर्यावरण संस्थान को दिया है और उनको नोटिस भी इश्यू किया गया है। सर, दूसरा कि जो यहाँ स्टॉल लगे हैं उसमें एक्सपायरी डेट माल बेच रहे हैं और पब्लिक के साथ छेड़ा करें तो आप यहाँ मैनेजर? और रेंडमली हम चेक करते ही रहते हैं और ऐसी कोई फरियाद आई नहीं है। आज भी उसके पास सारे प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट के पड़े हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके आए, वो चेक कर लेंगे। तो वो जो हाथ लगेगा तो आप उसके ऊपर क्या एक्शन लगेगा? उनको लीगल हमारे डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से नोटिस दिया। सर, यहाँ जूस सेंटर का उसने परमिशन है उसके बाद, तो उसका सब खाद्य प्रोडक्ट रखे हैं। हाँ, तो उनके लिए भी हम अलग से नोटिस इश्यू कर देंगे। लेकिन ये तो कम से कम बहुत दिनों से ऐसा चला रहा है, फिर भी कोई नोटिस इश्यू नहीं हुई। वो इंक्वायरी कर रहे हैं, कर लेंगे उसको। उमरगांव में हुई सड़क हादसे में 3 युवकों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उमरगांव विस्तार में मंगलवार के दिन हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। दरअसल उमरगांव भाटी काजपाड़ा का रहवासी विनय दहरी गांव में आयोजित किसी के शादी में पहुंचा हुआ था, जिस पश्चात दहरी गांव का रहवासी मनीष, विरल तथा विनय तीनों युवक रात के 9 बजे के आसपास संजान जाने के लिए यामाहा मोटरसाइकिल पर सवार हो निकले। जिस दौरान मानिकपुर से सराय फाटक तरफ जाती मुख्य सड़क पर आई अपार कंपनी के सामने के पुल से गुजर रहे थे कि अचानक गाड़ी पुल के नीचे नाले में गिर गई। इस घटना की जानकारी विनय के मामा नरेश भाई को प्राप्त होते ही वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और खून से लिपटे तीनों युवकों को 108 की मदद से भिलाड़ सरकारी अस्पताल ले जाया गया, परंतु इलाज के पूर्व ही डॉक्टर द्वारा तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना की रिपोर्ट भिलाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी गई है। फिलहाल पुलिस घटना का जायजा लेते हुए आगे की कार्यवाही में जुटी है। मानिकपुर में एक छोकरा क्या नाम? जगजोत डेयरी नाता डेयरी वार्ड मोरा
यही बोल रहा जोड़ी पड़ा ट्रांसफर क्या कह रहा था ये लोग लगन मांगे तो बाजू में लगन होता ना बगेरिया पर यही बगड़िया माणकपुर लगन मांगे जान मांगे પછી લગન પતાય ને लगन पता जमीन पर પછી डेयरी આવતા હતા डेयरी આવતા હતા ઘરે પાછા તો એક્સિડન્ટ કઈ જગ્યાએ થયું ये फतलवाड़ माणकपुर ने वच्चे नौ पुल बनावे ત્યાં અને તમને કેટલા વાગે ખબર પડી हमने 9 વાગ્યાની આસપાસ અમને ખબર પડી તમે ત્રણ છોકરા એક્સપાયર થઈ ગયા હતા ત્યાં 2 એક્સપર્ટ થઈ ગયેલા હતા એક જણ બેહોશી હતો તો ટાવેરામાં લઈ આપવાનું રસ્તામાં એવી હતી તમારું નામ પ્રભુભાઈ विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस के अवसर पर दाना में एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश को तंबाकू निषेध बनाने हेतु चर्चा की गई। दादरा एवं नगर हवेली स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ दमनदीव एवं दाना प्रशासक विक्रम देवदत्त, विकास आयुक्त जेबी सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मिश्रा, स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर वीके दास सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान प्रशासक ने दीप प्रज्वलित कर वर्कशॉप की शुरुआत की। इस दौरान प्रशासक विक्रम देवदत्त ने स्वास्थ्य विभाग की इस पहल पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रदेश को तंबाकू मुक्त कराने पर अन्य जानकारियां प्रदान की। बता दें कि तंबाकू निषेध पर सख्ती होने और कोई यदि इसका उल्लंघन करे तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग से आए परितोष शुक्ला, न्यायालय से विशाल श्रीमाली एवं स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर पर्वतराज तांबड़े ने तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम पर सभी को जानकारी दी। कुल मिलाकर प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी। वर्ल्ड नो टोबैको डे है और इसमें दादरा नगर हवेली में सवेरे से हमने जो कार्यक्रम रखे थे उसमें हर पीएचसी एरिया में कहीं कुछ कॉम्पिटिशन्स रखे थे, कोई हेल्थ चेकअप रखा था, कोई इंडस्ट्री में चेकअप रखा था, कोई हेल्थ एजुकेशन रखा था। सिलवासा में हमने सब जितने पान ठेला और पान मसाला के विक्रेता हैं उनको बुलाया था, उनको मोटिवेट किया कि एक दिन के लिए आप कोई भी तंबाकू का कोई भी चीज़ें नहीं बेचें। दूसरा हमने उनको ये भी बताया कि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं टोबैको के, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे ओरल टोबैको खाने का जो नुकसान होता है। और इसके बाद शाम को हमने एक वर्कशॉप रखा है यहाँ पे। इस वर्कशॉप का उद्देश्य है कि जो लोग समाज के मेन लोग जिनको ये टोबैको का जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो अच्छे से वो पूरे समाज को स्प्रेड कर सकते हैं, उन लोगों का हमने एक वर्कशॉप रखा जिसमें एडवोकेट्स हैं जिनको ये एक्ट के बारे में मालूम है, पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको कानून का मालूम है कि क्या इसके कानून के, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कैसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बात करें, और टीचर्स हैं जो कि बच्चे जो स्कूल के बच्चे जो बहुत जल्दी ये आदत लग जाती है इनको टोबैको की और स्मोकिंग की, वो कैसे प्रिवेंट किया जाए उसके लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल वर्कशॉप रखा है जहाँ पे सबका जो विचार है आदान प्रदान होगा और उससे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे माननीय प्रशासक ने कहा कि हमें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए जो इस विषय में हो और वो हर पटेलात और गांव-गांव तक जाना चाहिए, उसके लिए हम अब जल्दी ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। और ऐसा ही हम प्रिवेंटिव कार्यक्रम करते आते हैं, हम विलेज लेवल तक हम प्रिवेंटिव करते हैं। हमने पिछले साल करीब अलग अलग जगहों को मिलाए तो हमने करीब 15,000 लोगों को हमने स्क्रीनिंग किया अलग अलग लेवल पे, और फिर हमने उनको पूरा डायग्नोस किया और हमने स्क्रीनिंग भी किया जो वेल्सकोप वाली मशीन है उससे, और उसमें हमने 24 पेशेंट को जो कैंसर से पीड़ित हैं उनको बहुत अर्ली डिटेक्ट किया। उससे यह फ़ायदा हुआ कि उनका इलाज टाइम पे हो गया और वो सही से सर्जरी होकर ठीक हो गए और ट्रीटमेंट उनका शुरू है अभी भी। और दूसरा है कि हम जो टोबैको बंद करने का जिनको बहुत इच्छा है हम काउंसलिंग करते हैं और जो तैयार हो जाते हैं उनको हम दवाइयाँ भी देते हैं ताकि वो दवा लेके, एक प्रकार का च्युइंगम भी आता है जो खाने से टोबैको का जो लत है वो छूट जाता है। तो ये एक हमारी कोशिश है कि ये टोबैको एक्ट भी लागू हो जाए, स्कूल्स के 100 मीटर के दायरे में कोई भी पान का गल्ला ना हो और जहाँ तक हो सके लोग कम सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन करें और जो गुटखा पान मसाला जिस पे बैन है उस पर अमल किया जाए। सिलवासा स्थित यूनिफाइड एक्सराइज कंपनी में कार्यरत मजदूरों द्वारा हड़ताल किया गया है। साथ ही जब मीडियाकर्मी ने कंपनी प्रबंधन से बात करने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई।
सिलवासा में रखोली के कराड़ विस्तार स्थित यूनिफाइड टेक्सटाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यरत है। बुधवार के दिन कंपनी में कार्यरत 220 मजदूरों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल किया गया। बताया जाता है कि एक मजदूर जो कि पिछले 7 सालों से कार्यरत था, उसे कंपनी से निकाल दिया गया है, जिससे वापस लाने की मांग को लेकर अन्य 220 मजदूर भी हड़ताल पर उतर गए हैं। साथ ही इन सभी का कहना है कि इनका वेतन भी नहीं बढ़ाया जाता, ना ही छुट्टी दी जाती है, सहित कोई भी अन्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही जब भी मजदूरों द्वारा उनके हक की मांग की जाती है तो कंपनी प्रबंधन द्वारा जान से मार देने की धमकी भी दी जाती है। इन सभी बातों को जानकारी लेने के लिए जब मीडिया कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। कंपनी प्रबंधन का इस तरह के रवैये से यह साफ देखा जा सकता है कि कुछ न कुछ घोटाला अवश्य किया जा रहा है। फिलहाल तो मजदूर अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। प्रशासन को इस पर जांच पड़ताल करना, कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मजदूरों को इंसाफ मिल सके। 7 साल हो गया और कंपनी ने मेरे को निकालने के चक्कर में पड़ गई है, मेरे को निकाल गई है। नो एंट्री लगा दी है। मैं ड्यूटी में सुबह में आया, नो एंट्री लगा दिया है। और पद्माकर सिंह बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बाहर कर दूँगा, तुमको और मेरे को धमकी देता है कि तुमको रिवाल्वर लगा के उड़ा दूँगा, खत्म माई बाप बचाएगा। आज पहला दिन है स्ट्राइक का। समस्या हम लोग का यह है कि पगार बहुत कम बढ़ाती है, पगार भी नहीं बढ़ा रहा है। 25 रुपये पगार बढ़ा है। हम लोग का मांग 80 से 90 रुपया है। महंगाई इतना ज़्यादा हो गई है कि हम लोग का महंगाई भत्ता भी नहीं बढ़ा रही है। सरकार तो महंगाई भत्ता दे रही है, प्राइवेट क्यों नहीं दे रही है हम लोग का महंगाई का भत्ता? सीरियल भी देती है, वो भी 28 दिन का देती है, बेसिक पे देती है, खाना पाना बना के देती है, हम गरीबों को बोनस भी देती है, वो भी जो बेसिक पे देती है। क्या देती है कंपनी? पगार देती है कंपनी, SLCL भी नहीं देती है कंपनी, मेडिकल भी नहीं है। छुट्टी मिलने का कोई समस्या ही नहीं। और छुट्टी नहीं देता है, छुट्टी साल में देता है, 12 महीना साल में मिलेगा। आदमी मर जाएगा, घर पे तो कोई छुट्टी नहीं देता है। और ऐसा जाओ तो बोलेगा फिर रिज्वाइनिंग करो, बाहर भगा दूंगा, मार के फेंक दूंगा, ऐसा कर दूंगा। शादी था मेरा, तो शादी में गया था तो नहीं दिया छुट्टी, बोल रहा है छुट्टी नहीं मिलेगा। बाद में फिर आया तो बोला रिज्वाइनिंग ही करना पड़ेगा, रिज्वाइनिंग कराया। बोलता 1 साल में छुट्टी मिलेगा, कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं मिलेगा। शादी था मेरा, फिर शादी करने के लिए आगे फिर रिज्वाइनिंग में रखवाया। मांगते हैं कि हमारे मुल्लाल को जो निकाल दिया गया कल जो है, गलती किया था, गलती को एक्सेप्ट कर लिया था, कंपनी पर रखना चाहिए। फिर 4 दिन के लिए इसको सस्पेंड करने क्या तरीका है? उसको पहले रखेगी, उसके बाद जो बात होगी। मुद्दा तो हमारा यही है। और हमारा जो मुद्दा है वो भी मेरा पूरा होना चाहिए। जो PLCL हमारा जो बनता है वो मेरे को, हमारा जो ग्रोस पे चाहिए मेरे को। जो अभी हमारा मांग है वो पूरी किया जाए। और मारने की धमकी देते हैं लोग, मांगने पर मारने की धमकी। 12 घंटा ड्यूटी करने में इतना परेशानी है कि अपना 12 घंटा ड्यूटी हम लोग नहीं कर पाते। इतना लोग बार बार किधर भी देखेंगे उधर राउंड फिगर फोटो खींचते रहते हैं घूम घूम के साथ। कंपनी क्या नाम है? यूनिफाइड टेक्सटाइजिंग PVT लिमिटेड। दादरा नगर हवेली में आए विनोबा भावे सिविल अस्पताल में मुंबई के जुपिटर अस्पताल से आए जाने माने हृदय रोग के डॉक्टर जयेश धरेश्वर ने हमारे चैनल से बात करते हुए हृदय रोग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। संगठित दादरा नगर हवेली में हृदय रोग से संबंधित बढ़ती बीमारियां चिंता का विषय बनती जा रही हैं और विनोबा भावे सिविल अस्पताल इसके लिए बराबर प्रयत्नशील है कि हर एक गरीब, मजबूर और असहाय को उचित सुविधा, चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। इस हमारे साथ मुंबई के जाने माने प्रसिद्ध हॉस्पिटल जुपिटर के वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर जयेश धारेश्वर जी हैं। सर, आज आपने सिलवासा का दौरा किया है, विनोबा हॉस्पिटल में आया है। हार्ट से संबंधित बीमारियों जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, मौतें लोगों की हो रही हैं, चिंता के विषय बनता जा रहा है। क्या है सर हार्ट से संबंधित बीमारी? हमारे देश में हार्ट बीमारियां बहुत कॉमन है, लेकिन अभी तक पेशेंट्स को ज़्यादा एक्सेस नहीं था टू रीच द हॉस्पिटल। लेकिन अभी सिलवासा हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, गरीब पेशेंट्स आते हैं जिनको फ्री में ट्रीटमेंट भी होता है, डायग्नोसिस भी होता है। इसके लिए डॉक्टर दास जो है सिलवासा के और हमारे हॉस्पिटल ने जुपिटर हॉस्पिटल में टाइप किया है सो दैट गरीब पेशेंट को टाइमली कार्डियक केयर का ट्रीटमेंट मिले। सो हमारे देश में ऑफकोर्स 2 प्रकार के मेन कार्डियक प्रॉब्लम होते हैं। एक है चाइल्ड रिलेटेड जो पैदाइशी बीमारी होती है, दूसरे है एडल्ट पेशेंट्स जो बड़े पेशेंट्स होते हैं, जो उनमें कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जो हम लोग कॉमनली बोलते हैं बाईपास ऑपरेशन, तो वो
बाईपास ऑपरेशन एंजियोप्लास्टी, ये एक प्रकार का जो है डिजीज है। और दूसरा है वाल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो बचपन में जिसको फीवर आता है, रोमैटिक फीवर, तो फीवर अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ और उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला तो फिर बाद में 20 साल 30 साल की उम्र में पेशेंट को वाल्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सिलवासा के हॉस्पिटल में डायग्नोज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है, ECG फैसिलिटी, 2D एको। एंड जिन पेशेंट को ज़रूरत लगे उनको हम जुपिटर हॉस्पिटल में लेकर वहाँ पर एंजियोग्राफी करके डिटेल और जो भी इन्वेस्टिगेशन कराना करके एंजियोप्लास्टी बाईपास जो है हम सुविधा दे सकते हैं। सो जो अभी तक सिर्फ अफोर्डिंग पेशेंट्स को मिल सकता था, वो ट्रीटमेंट अभी गरीब पेशेंट्स को भी मिल रहा है। तो वही हमारी उम्मीद है कि सिलवासा हॉस्पिटल के टाइप के साथ वी कैन रीच आउट टू मोर। डॉक्टर साहब, ये लोगों को पता नहीं चलता है, ऐन मौके पर पता चलता है कि हम हार्ट के पेशेंट हैं। इसका लक्षण क्या है? वो तो पहले से आभास हो जाता होगा पेशेंट को कि मुझे हार्ट से संबंधित बीमारी है। जैसे जो पेशेंट हार्ट से हृदय रोग से संबंधित उसको बीमारी पकड़ ली, तो उसको कैसे पता चलेगा? उसका लक्षण क्या है? द मेन सिम्टम्स होते हैं एक तो कि चेस्ट पेन, एंड कभी कभी तो लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ पेट में जलन होता है, एसिडिटी, पेट का प्रॉब्लम, इसके लिए इग्नोर करते हैं। लेकिन स्पेशली छाती भर आना, घबराहट होना, एट रेस्ट, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कभी कभी जस्ट विद मिनिमल एक्सर्शन सांस फूलना, दम लगना, सो दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो वो सिम्टम्स जो है, लक्षण जो है, वो चेस्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं। वो सिर्फ जांच करने के बाद ही मतलब डायग्नोसिस पे आ सकते हैं। बच्चों में भी देखा जाता है, सुना जाता है कि बच्चों में भी हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो क्या बच्चे जन्मजात है, क्या ये पुश्तैनी होता है या कुछ ऐसा? बच्चों की बीमारी जो है वो जन्म से ही होती है, एंड वो कभी कभी इवन बिफोर बर्थ प्रेगनेंसी में भी डायग्नोज हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली वो बर्थ डिलीवरी के बाद डायग्नोज होता है, क्योंकि हम ऑस्कल्टेट, छाती उनको ऑस्कल्टेट करने पे वी कैन हियर अ मर्मर एंड सी कि कुछ प्रॉब्लम है। बाकी मोस्ट कॉमन इज फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन, जो बच्चे लोग को बार बार 10-15 दिन में खांसी आती है, फीवर आता है। तो ऐसे बच्चों का अगर आप वीडियो को करें तो हमको पता चलेगा कि हार्ट में कोई छेद है, जो इसको सर्जिकली या अदरवाइज। सच में कितना भी घातक रोग हो, अगर उससे कुशल चिकित्सक से मुलाकात हो जाए तो उस रोग का निदान होना संभव होता है। और जैसा कि आपने देखा कि धारेश्वर साहब ने आज हमारे चैनल से तमाम हमारे श्रोताओं को मुखातिब होते हुए बताया है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को भी चेस्ट से संबंधित या हृदय से संबंधित बीमारी है तो तत्काल हॉस्पिटल विनोबा भावेश्वरी अस्पताल में संपर्क करें, उसके निदान की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, विनोबा भावेश्वरी अस्पताल, सिलवासा। बाल हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष सिंह ने सिलवासा के विनोबा भावे सिविल अस्पताल से हमारे चैनल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने हृदय रोग कैसे होते हैं, इससे क्या क्या होता है तथा यह रोग कैसे ठीक हो सकता है जैसे अन्य बातों पर जानकारी दी है। इस समय से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष सिंह हैं, जो बच्चों में हार्ट से संबंधित बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं। वो भी आज सिलवासा में आए हैं विनोबा अस्पताल। इनसे कुछ मैं अहम जानकारी प्राप्त करता हूं कि बच्चों में किस तरह से हार्ट की बीमारियां पैदा होती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिलवासा में। और जो बच्चों में है, आप बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, खासकर हार्ट से संबंधित, तो बच्चों में हार्ट से संबंधित बीमारियां कैसे पैदा होती हैं? क्योंकि प्राय देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में काफी बच्चों के अंदर ये पाया जाता है। तो क्या मुख्य कारण है? देखिए, जो जन्मजात हृदय रोग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली नाम में जन्मजात है नहीं, वो हृदय के गलत निर्माण के कारण होता है। जब माता के पेट में शिशु का निर्माण होता है तो हृदय सबसे पहले निर्माण होने वाले अंगों में से एक होता है, और इसका जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें जो जन्मजात हृदय रोग पाए जाते हैं। और ये आज के तारीख में 1000 बच्चे इस दुनिया में यदि पैदा होते हैं तो 8 से 10 बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम होता ही है। और इसमें अलग अलग तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जन्म से होते ही यदि उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो वो नीले दिखते हैं, उसको हम ब्लू बेबी बोलते हैं।
या फिर यदि उनके फेफड़ों में बहुत अनुमान से ज़्यादा खून जा रहा होता है, जैसे जो हार्ट के पार्टीशंस होते हैं जिसमें रिछेद होता है, जिसको ASD VSD बोलते हैं, उसके कारण उनको बार बार निमोनिया होना, उनका वजन न बढ़ना, दूध पीने में कठिनाई होना और बहुत बार दूध पीते पीते बहुत पसीना होना, ये सब लक्षण माता पिता को पिकअप करने चाहिए और इमीडिएटली एक पीडियाट्रिशियन को रेफ़र करना चाहिए, जो कि उनकी बेसिक चेकअप करने के बाद हमारे पास रेफ़र करना चाहिए। जी जी जी। तो यह कितने बच्चों से कितने साल की उम्र के से शुरू होता है और कितने साल की उम्र तक चलता है? जन्म से ही हो सकता है, क्योंकि जो हार्ट की बीमारी है वो एक नहीं होती है। बचपन में बहुत सारे बच्चों में आपको अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जिनकी कोई बच्चों जैसे कि जस्ट पैदा होते ही उनको इतना सीरियस प्रॉब्लम होता है कि उनको लाइफ सेविंग इमरजेंसी सर्जरी लग सकती है पहले ही कुछ दिनों में उम्र के। अदरवाइज कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको आप 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र में ही ट्रीट कर सकते हैं, बट जो मेजॉरिटी होती है जो कि जिससे सीरियसली प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों के डेवलपमेंट में फ्यूचर में, वो आपको पहले 1 साल या 2 साल में पाई जाती है। पता कैसे चलता है? जैसे बच्चों को क्या प्रॉब्लम, बच्चों को जैसे मैंने बताया है आपको कि अगर बार बार खांसी सर्दी होना, निमोनिया होना, जो कि मौसमी नहीं होती है, जैसे कि मौसमी में तो सभी बच्चों को कभी कभार खांसी सर्दी होती है, पर यदि हर 1 महीने में 2 महीने में आपको सीरियसली खांसी सर्दी हुई जिसको कभी कभी एडमिट करना पड़े, या निमोनिया का जिसको हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वैसा हुए, या आम बच्चों के मुकाबले इनका वजन न बढ़ना, दूध पीने में कठिनाई होना, बार बार श्वास ज़्यादा आमतौर से ज़्यादा लेना, फास्ट लेना, तो ये सब जो होता है चीज़ें, या रोने पे नाखून का, ऊँटों का, आँखों के आसपास नीलापन दिखना, ये सब जो लक्षण है ये सबसे आमतौर पे बेसिक डॉक्टर्स पिकअप कर सकते हैं। सर, तो जैसे आपका विजिट तो 15 दिन 1 महीने के बाद होता है, अगर कोई इमरजेंसी, अगर कोई आपसे डायरेक्ट जुपिटर हॉस्पिटल मिलना चाहे तो क्या सुविधा है उसकी? हाँ जी बिल्कुल, हमने जब ये टाई अप किया है विनोबा हॉस्पिटल से जुपिटर हॉस्पिटल का, तो उसमें डेफिनेटली ये चीज़ें पूरी डिटेल में डिस्कस की हुई है डॉक्टर दास से, और हमारे पास प्रोविज़न है क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे की दूरी पे ही है, और 2-2.5 घंटे में तो डेफिनेटली एक अच्छी कार्डियक एम्बुलेंस से इन बच्चों को आराम से लाया जा सकता है। और जुपिटर हॉस्पिटल में 24 घंटे हमारी पीडियाट्रिक कार्डियक टीम अवेलेबल है, 365 डेज अ ईयर बेसिकली, साल के किसी भी दिन किसी भी समय यदि कोई बच्चा आता है तो हमारी टीम रेडी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इमरजेंसी बेसिस पे भी, और सर्जरी लगा तो सर्जरी करने के लिए। आपने देखा कि डॉक्टर आशुतोष सिंह ने जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों में हृदय रोग संबंधित बीमारियों के संबंध में जानकारी दी, उससे अब निश्चित हो चुका है कि अब वो माताओं पिताओं को निराश होने की कतई जरूरत नहीं है जिनके बच्चे हृदय रोग से बीमार हैं। उनके लिए सुविधा मुहैया कराई गई है। विनोबा अस्पताल में आवे, अगर यहाँ नहीं डॉक्टर साहब मिलते हैं तो जुपिटर हॉस्पिटल में उनके लिए पूरी सुविधा उपलब्ध है। कैमरामैन चंदन जी के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, विनोबा अस्पताल, सिल्वा। आइए यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, यूटी न्यूज इंडिया में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन एक्टर रजाक खान को आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन एक्टर रजा खान को आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये अभिनेता हेलो ब्रदर, हंगामा और हेरा फेरी सहित कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुके हैं। फिल्मों में कॉमेडी के लिए ये अभिनेता जाने जाते हैं। 1999 में आई फिल्म बादशाह में अपने रोल मानिक चंद से सुर्खियों में आए थे। रजा खान ने 1993 में फिल्म रूप की रानी, चोरों का राजा से बॉलीवुड में कदम रखा था। ये फिल्म दर्शकों ने काफ़ी पसंद की थी, जिसमें श्रीदेवी और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद राजा हिंदुस्तानी, मोहरा, प्यार किया तो डरना क्या, हसीना मान जाएगी, बादशाह, हर दिल जो प्यार करेगा जैसी फिल्मों में नजर आए थे। रजा खान की आखिरी फिल्म 1914 में आई एक्शन जैक्सन थी। चौतरफा विरोध झेल रहे कॉमेडियन ग्रुप AIB के संस्थापक निर्माता तन्मय भट्ट के समर्थन में उतर आई हैं अभिनेत्री सोनम कपूर। अभिनेत्री सोनम कपूर वीडियो में स्वर कोकिला, लता मंगेशकर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अपमानित करने की वजह से चौतरफा विरोध झेल रहे कॉमेडी ग्रुप AIB के संस्थापक निर्माता तन्मय भट्ट के समर्थन में उतर आई हैं। उनका कहना है कि वे लोगों की अनावश्यक प्रतिक्रिया से दंग हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों ने सोमवार को इस विवादित वीडियो के चलते तन्मय के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। नेताओं
नेताओं ने ही नहीं बल्कि अनुपम खेर, सुभाष घई, रितेश देशमुख व सतीश कौशिक सकेरी चर्चित बॉलीवुड हस्तियों ने भी ट्विटर पर वीडियो की बदशर्ना की। हालांकि सोनम कपूर को लगता है कि तन्मय के वीडियो का गलत मतलब निकाल लिया गया है। सोनम ने मंगलवार को ट्वीट पर लिखा, प्रिय तन्मय भट्ट, मैं आपकी दोस्त होने के नाते जानती हूँ कि आप क्या बोलते हैं। आप कभी गुस्सा नहीं दिलाते बल्कि लोगों को हंसाते हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। समाचार समाप्त करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। वापी बस डिपो की दयनीय हालत से यात्री है परेशान। उमरगांव सड़क हादसे में 3 युवकों की हुई दर्दनाक मृत्यु। और सिलवासा में कंपनी के 220 मजदूर वेतन की मांग को लेकर उतरे हड़ताल पर। फिलहाल यूटी न्यूज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।